देखिए, हम लोगों ने अभी गौड़ी और शुद्धा का भेद हम लोगों ने देखा। अब ये जो गौड़ी लक्षणा है, इसमें यह लक्ष्य तक कैसे पहुँचता है? और जो जिसे गौरवाहिकः, गो और वाहिक में संबंध क्या है? ठीक है? गो और वाहिक में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। जैसे कि घी और आयु में। घी क्या है? कारण है और आयु कार्य है। गंगा और तट में सामीप्य संबंध है। गो और वाहिक में, वाहिक एक व्यक्ति पुरुष है, गो एक पशु है। इन दोनों में क्या संबंध है? कौन सा संबंध है? ठीक है, इन संबंधों पर चर्चा करते हुए अ, आचार्य मंबड़ जी ने 3 मत दिए हैं। तो वह मत कैसे क्या दिए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे हम गौड़ी लक्षणा में देखते हैं कि 2 चीजें हैं। गौः वाहिकः, यहाँ पर है गौः और वाहिकः। ठीक है। अब देखिए, गो में होता क्या है? गोत्र होता है, और गो में ही क्या होता है? जाड्यमान्त्य आदि गुण। जाड्य मान्द्यादि गुण जो है ये होते हैं, और वाहिक में भी ये गुण होते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं कैसे क्या यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो वहां पर एक ये मानते हैं, पहला मत जो ये मान रहे हैं क्या मान रहे हैं? कि जो गो शब्द है, गो शब्द से अभिधेया हमें किसका बोध होता है? गोत्व का। अभिधा से हमें किसका बोध होता है? अभिधा से हमें बोध होता है गो का। और जो जाड्यमान्द्यादि गुण है, जो जाड्यमान्द्यादि गुण है, यह जाड्यमान्द्यादि गुण यह क्या है? इसी गो के अंदर ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो अभिधेया, गौ शब्द से अभिधेया गोत्व का बोध होगा, लक्षणया जाड्यमान्द्यादि गुण का बोध होगा। ठीक। किसका बोध होगा? लक्षणा से जाड्यमान्द्यादि का बोध होगा लक्षणा से। अब जो जाड्यमान्द्यादि है, वह जाड्यमान्द्यादि वाहिक में भी रहता है। तो जाड्यमान्द्यादि को प्रवृत्ति निमित्त मान लिए। जाड्यमान्द्यादि को इन्होंने क्या मान लिया? प्रवृत्ति निमित्त। और प्रवृत्ति निमित्त मान करके इन्होंने अभिधया वाहिक का बोध कर लिया। जैसे गोत्व से विशिष्ट गो है, तो गोत्र से गो का बोध कैसे होगा? अभिधेय होगा। तो उसी प्रकार से हमने जब गो का उच्चारण किया तो उससे गोत्व का बोध हुआ, और उस गोत्व के द्वारा अब अभिधा एक बार बताई गोत्व को, अब उसी में रहने वाला जो जाड्यमान्द्यादि गुण है उसको लक्षणा से लाया जा रहा है। गौ में रहने वाले जो जाड्यमान्द्यादि गुण है उनको, इनका बोध किससे हो रहा है? लक्षणा से। अब वाहिक का बोध कैसे हो? तो जाड्यमान्द्यादि को उन्होंने प्रवृत्ति निमित्त मान लिया, और प्रवृत्ति निमित्त मानने से जो वाहिक का बोध हुआ वह किससे हुआ? अभिधा से। तो लक्षणा यहाँ पर जाड्यमान्द्यादि गुण में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? लक्षणा जाड्यमान्द्यादि गुण में लक्षणा कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा उन्होंने केचित, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मत है कि जो जाड्यमान्द्यादि गुण है वह प्रवृत्ति निमित्त हो जाएंगे, शक्यता छेदक मान करके अभिधा से जाड्यादि गुण से युक्त वाहिक का बोध हम कर लेंगे। यही लक्षणा है।
और इसका इस मत में हमें अर्थ क्या मिलेगा? तो जाड्यवद अभिन्नो वाहिकः। क्या? जाड्यवद अभिन्नो, जो जाड्यादि गुण से युक्त है, जाड उससे अभिन्न है वाहिक। तो जाड्य मांद्यादि गुण से युक्त है ना वाहिक, और उससे अभिन्न है वाहिक। ऐसा वहां पर थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत विशेष नहीं है, इसलिए बहुत व्याख्या यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो इसको उन्होंने केचित कहकर बताया। पंक्ति हम लोगों को पढ़नी, इसे थोड़ा सा व्याख्या आवश्यक है। उन्होंने क्या कह के कहा इसको? इत केचित, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। अब केचित मतलब कि इन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई है, ऐसा व्याख्याकार। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इसमें उनकी रुचि नहीं है, अथवा तीन मतों में उनकी किसमें रुचि है, ऐसा भी उन्होंने काव्य प्रकाशकार जी ने नहीं कहा, लेकिन व्याख्याकार ऐसा कहते हैं। इत केचित, कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं। अब कुछ लोगों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम उस मत में रुचि नहीं रखते हैं, तब कोई ऐसा कहता है, तब हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर इस मत में थोड़ा सा दोष आ रहा है। क्या दोष आ रहा है? एक तो दोष ये है कि जो गो शब्द है, गो शब्द का, एक मिनट, जो गो शब्द है, गो शब्द का वाहिक में संकेत नहीं है। तो गो शब्द से हम वाहिक का ग्रहण कैसे करेंगे? तो अभिधावृत्ति से वाहिक का बोध हो ही नहीं सकता है। जो जाड ईमानदार गुण करके वाहिक का बोध हम अभिधावृत्ति से कर रहे हैं। और दूसरा, जो जाड्यादि गुण है वह क्या है? लक्ष्य यहाँ पर आप बता रहे हैं। वो जो लक्ष्य होते हैं वह शक्य नहीं हो सकते हैं, प्रवृत्ति निमित्त नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि प्रवृत्ति निमित्त हमेशा क्या होते हैं? वाच्यार्थ होते हैं। जो वाच्य होता है वही प्रवृत्ति निमित्त बन सकता है। गो का गोत्व ही प्रवृत्ति निमित्त बन सकता है, लक्ष्यार्थ कभी प्रवृत्ति निमित्त नहीं बन सकता है। तो जाड्यमान जाति को इन्होंने पहले लक्ष्य बनाया, और लक्ष्य बना करके उनको उसको फिर प्रवृत्ति निमित्त बना रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए यह मत ठीक नहीं है। ठीक, और एक कमी और है यहाँ पर। एक शक्ति एक बार कार्य करके विरत हो जाती, दोबारा उसी स्थल पर नहीं आएगी। अब गो शब्द से गोत्व का ज्ञान हमने कैसे किया? अविधा वृत्ति से। अविधा वृत्ति यहाँ पर आकर समाप्त हो गई। फिर लक्षणा से हमने जाड्यमान्यादि गुण को ग्रहण किया। अब जाड्यमान्यादि गुण को लक्षणा से ग्रहण करने के बाद पुनः अविधा वृत्ति हम यहाँ पर ला रहे, वो अविधा वृत्ति कहाँ से आ गई? एक बार जाने के बाद दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए यह मत मान्य नहीं है। अब दूसरा मत कहते हैं। दूसरा मत क्या है कि जो गो शब्द है, ठीक है, एक मिनट, अब इनमें ये कहना है कि जैसे गो शब्द है, गो शब्द, गो शब्द में क्या है? जाड्यमान्यादि गुण। वाहिक है, वाहिक में भी क्या है? जाड्यमान्यादि। ठीक, अब गो शब्द से हमें अभिधया इसका ज्ञान होता है, और वाहिक से हमें अभिधया इसका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन गो शब्द से वाहिक कैसे ज्ञान होगा? तो कहते हैं गो शब्द से हमें जाड्यमान्यादि को लेना है, और गोगत गो जो जाड्यमान्यादि गुण है उनके द्वारा लक्षण या वाहिक गत जाड्यमान्यादि गुण का बोध हमें होगा, और उन जाड्यमान्यादि से युक्त जो वाहिक है उसका बोध हमें हो जाएगा। तो दूसरे मत में उन्होंने क्या किया है? गोगत जाड्यमान्यादि की लक्षणा उन्होंने वाहिक गत जाड्यमान्यादि में कर दी है। ठीक है, ऐसा उन्होंने दूसरे मत में कहा। अब और इसको बताते समय उन्होंने अन्य शब्द का प्रयोग किया है।
तो इसमें भी व्याख्याकार कहते हैं इसमें भी उन्होंने रुचि नहीं दिखाई, अर्थात यह भी उनके विचार से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यदि हम जाड्य मांद्यादि गुण में लक्षणा करेंगे तो इन गुणों से युक्त जो इनका गुणी है, जो धर्मी है, वाहिक है, उस वाहिक के साथ समानाधिकरण कैसे हो सकता है? ठीक है, इस प्रकार से लक्षणा यहाँ पर, ऐसी लक्षणा यहाँ पर उचित नहीं है। फिर तीसरे प्रकार की लक्षणा करते हैं। क्या करते हैं तीसरे प्रकार की लक्षणा? कि गो शब्द से गोत्व लेंगे और ठीक है, जो जाड्य मांद्यादि गुण से युक्त जो गो है, जाड्य मांद्यादि क्या है? वह गुण गौ में भी रह रहा है और वाहिक में भी रह रहा है। ये दोनों में क्या है? साधारण गुण है, सामान्य धर्म है। और इस जो साधारण धर्म है जाड्य आदि, इनका आश्रय है कौन? वाहिक। और इस प्रकार से वाहिक में गो शब्द की हम लक्षणा कर लेते हैं। क्या करेंगे? जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था, गो है, जाड्य मांद्यादि यहां पर है, वाहिक है, इसमें भी क्या है? जाड्य मांद्यादि है। जाड्य मांद्यादि गुण से युक्त जो गो है, उसकी लक्षणा हम जाड्य मांद्यादि से युक्त वाहिक में कर देंगे। ठीक, ऐसा उन्होंने तीसरा मत कहा है, ऐसी लक्षणा उन्होंने मानी है। अब इसको हम पंक्ति से देख लेते हैं, बहुत विशेष नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं पंक्तिशः। देखिए, हाँ अत्र ही जो गौड़ी लक्षणा है यहाँ पर, स्वार्थ सहचारिणो गुणाः जाड्यमान्द्यादयः लक्ष्यमाणाः अपि गो शब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्ति निमित्तत्वम् उपयान्ति इति केचित्। वही जो हमने आपको बताया कि स्वार्थ सहचारिणो गुणाः। अब हमने कहा था कि गो में क्या है? गो में गोत्व है और गो में ही क्या है? जाड्य मांद्यादि है, जाड्य मांद्य है। गोत्व क्या है? गोत्व स्वार्थ है, स्व है गो, उसका अर्थ है गोत्व। तो गोत्व के सहचारी, इसके साथ में रहने वाले क्या, अर्थात एक स्थान पर रहने वाले सहचर होते हैं। तो गो में ही गोत्व है और गो में ही क्या है? जाड्यमांद्य है। तो जाड्यमांद्य क्या हुए? यह गोत्व के सहचारी गुण हुए। स्वार्थ सहचारिणो गुणाः, स्वार्थ तथा गोत्व के सहचारी जो गुण है जाड्यमांद्यादि, जाड्यमांद्यादि ये क्या है? लक्ष्यमाणा अपि, यह लक्ष्यमाण है। लक्षणा से जाड्यमांद्य का बोध हो रहा है। और लक्ष्यमाणा अपि गो शब्दस्य परार्थाभिधाने, जो गो शब्द है वह परार्थाभिधान में निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त तत्व उपयान्ति। जो परार्थाभिधान अर्थात वाहिक का विधान करने में, ये क्या हो गए? प्रवृत्ति निमित्त। इसको अगर प्रवृत्ति निमित्त बना लिए तो यह जो है वाहिक में भी रहता है, तो वाहिक का भी हमें बोध हो जाएगा। ठीक है, तो इत केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उसके बाद ये पहला मत हुआ। अब दूसरा मत बता रहे हैं। देखिए, अब कह रहे हैं स्वार्थ सहचार गुणा भेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते। अर्थात स्वार्थ सहचार गुण अभेदेन, जो स्वार्थ सहचारी गुण है गो में, जो
गो का स्वार्थ गोत्व, उसके सहचारी गुण कौन? जाड्य मांद्यादि। गो में जो जाड्य मांद्यादि है वह वाहिक में रहने वाले जो जाड्य मांद्यादि है, ठीक है। स्वार्थ सहचार गुण अभेद क्या हुआ? जाड्य मांद्यादि। उसके द्वारा परार्थगता गुणाः, परार्थ अर्थात जो वाहिक है उसके उसमें रहने वाले जो गुण है जाड्य मांद्यादि, वह लक्षित हो रही, इसके द्वारा इसकी लक्षणा हो रही है। न तो परार्थो विधीयते, परार्थ का अभिधान नहीं होता, अभिधेया बोध नहीं होता, जैसा कि पहले वाले मत में उन्होंने बताया कि वाही का अभिधा से बोध हो रहा है, तो परार्थ न अभिधीयते, परार्थ का अभिधान नहीं होता है, इति अन्य, ऐसा अन्य लोग कहते हैं। और तीसरा मत क्या है? तो कह रहे हैं कि साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्थः एव लक्ष्यते। दोनों में क्या है? गो में भी जाड्य मांद्यादि है, वाहिक में भी जाड्य मांद्यादि है। दोनों में जाड्य मांद्यादि क्या है? यह सामान्य है, यह साधारण है, यह साधारण गुण है दोनों में। तो साधारण गुण के आश्रय है दोनों, कौन? गो और वाहिक। तो साधारण गुण का आश्रय कौन है? वाहिक, वह परार्थ है। इसलिए परार्थ जो वाहिक है वही वाहिक ही लक्षित हो जाता है। जाड्य मानद गुण से युक्त जो वाहिक है वही लक्षित हो जाता है। इति अपरे, अपरे, तो अपरे मतलब कि जो अन्य बचे वह अपर कहलाएंगे, ऐसा उनका मत है। उन्होंने यहाँ पर काव्य प्रकाशकार स्वयं नहीं ग्रहण कर रहे हैं कि इस यह मत उनको इष्ट है, लेकिन जो व्याख्याकार है वो अपरे शब्द का जो व्याख्या करते हैं वह कहते हैं कि न परे इति अपरे, जो पर नहीं है वह अपर। तो पर कौन नहीं है? वह स्वयं पर नहीं, अर्थात पर माने क्या? यहाँ पर जब हम मत प्रस्तुत करते हैं तो पर मतलब कि दूसरे मत के जो अनुयायी है वह पर हुए और हमारे मत के अनुयायी अपर हुए। तो न परे इत अपरे, तो अपरे से यहाँ पर वह यह मत उनको स्वयं इष्ट है, ऐसा यहाँ पर अर्थ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यह गौड़ी लक्षणा कैसे होती है, कैसे लक्ष्यार्थ को हम ग्रहण करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अब आगे जो पंक्ति है वहां पर भी कुछ शास्त्रार्थ है। उस शास्त्रार्थ के बाद केवल थोड़ा सा बचेगा, तो लक्षणा यहाँ पर आपकी पूरी हो जाएगी। जो सामान्य लक्षणातीन षड्विधा है वह पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला वाला जो है वो भी शास्त्रार्थ वाला विषय है, उसमें हम देखेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का इसमें? हेलो। हाँ जी। गुणः भेदेन परार्थगतः गुण एव लक्ष्यते, इस लाइन को फिर से समझा दीजिए ना। साधारण गुणाश्रयत्वेन, स्वार्थ सहचारी नो। अच्छा, स्वार्थ सहचार गुणा भेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते। अब देखिए, हाँ, स्वार्थ सहचार गुण अभेद से हमको लेना है जाड्य, ठीक है, जाड्य मांद्यादि। यह जो स्वार्थ सहचार गुण अभेदेन, यह जाड्य मांद्यादि लेना है। इसके द्वारा क्या लक्षित हो रहा है? परार्थ लक्षित। परार्थ कौन हुआ? परार्थ हुआ वाहिक। यह वाहिक क्या है? परार्थ है। यहाँ पर वाहिक में लक्षणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर परार्थगत जो गुण है, वाहिक में रहने वाला जो गुण है जाड्य मांद्यादि गुण, वह जाड्य मांद्यादि में लक्षणा कर रहे हैं। यह इनका मत है, ठीक है। हाँ, देखिए, स्वार्थ, स्वार्थ अर्थात गोत्व है। फिर से हम शुरू से देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, स्वार्थ क्या हुआ? स्वार्थ हुआ
गोत्व। गोत्व से अर्थ हुआ इस गोत्र के साथ रहने वाले जो जाड्य मांद्यादि गुण है, क्या है? जाड्य मांद्यादि जो गुण है, यह क्या है? यह इसके सहचारी है। क्योंकि गो में ही दोनों रहते हैं, गो में गोत्र रहता है, गो में ही जाड्य मांद्यादि गुण रहते हैं। तो ये क्या हुए? इसके सहचारी हुए, साथ में रहने वाले जो जाड्य मांद्यादि गुण है, उनसे अभिन्न, ठीक है, अथवा उनके सजातीय जो वाहिक है, उनसे अभिन्न सजाती कौन है? जो वाहिक में रहने वाला जाड्यादि गुण है, ठीक है। वाहिक में भी जाड्यादि गुण है ना, जो जाड्यादि गुण है गो में रहने वाला, उससे उसके समान, उससे अभिन्न, उसके सजातीय गुण है जाड्यमानादि गुण। किसमें? वाहिक में। वही जाड्यादि गुण जो है वह क्या होते हैं? लक्षणा के द्वारा बोधित होते हैं। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वार्थ सहचार गुण अभेदे गुणाभेदेन परार्थगताः गुणाः एवं लक्ष्यन्ते। परार्थगत अर्थात जो वाहिक में रहने वाले गुण है जाड्यमानादि, वही लक्षित होते हैं, न तो परार्थों विदिते उनका विधान नहीं होता है। ठीक, स्पष्ट हुआ? चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का?